पैसा, धन, मनी एक ऐसी चीज जो आज तक किसी की नहीं हुई, पर भिखारी से लेकर बिलियनियर तक हर कोई इसे पाना चाहता है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, ये एक नशा है जिसने हम शिकारियों को लोहारों, सौदागरों और बादशाहों में बदल दिया। ये पैसा ही तो था जिसने जंगलों में रहने वाले इंसानों को इन बादलों को छूती इमारतों में रहने पर मजबूर कर दिया। पैसे में इतनी ताकत आई कहां से? ये कैसे बना, कब बना, क्यों बना, और आखिर ये पैसा है क्या? What is money? पैसा एक कागज का टुकड़ा है जिसकी खुद में कोई कीमत नहीं, बस ये हमें दूसरी चीजों की कीमत बताता है। हम दिन रात इसके लिए मेहनत करते हैं और फिर यही पैसा किसी और को दे देते हैं ताकि हम वो चीज खरीद सकें जो उसके पास है, और फिर वो इंसान वही पैसा किसी और को दे देता है ताकि वो अपनी पसंद की चीज खरीद सके। और इसी तरह ये पैसा पूरी दुनिया में इधर से उधर घूमता रहता है। क्या आप जानते हैं इस वक्त पूरी दुनिया में कितना पैसा है? जो नजर आता है वो है 40 खरब डॉलर, और जो नजर नहीं आता वो है 1300 खरब डॉलर, यानी करीब 1.3 क्वाड्रिलियन। आखिर इतना सारा पैसा कहां से आया? इसे किसने बनाया? तो आइए मेरे साथ चलते हैं एक ऐसे सफर पर जिसमें हम जानेंगे पैसे की ऐसी कहानी जो सच में आपको हैरान कर देने वाली है। हम जानेंगे वो सब कुछ जो आज से पहले आपने कभी सोचा भी नहीं था। पत्थरों और सोने चांदी के सिक्कों से लेकर ऐसे पैसे तक जो नजर ही नहीं आता। आखिर कैसे ये एक ऐसी जुबान बन गया जिसे दुनिया का हर इंसान समझता है? आखिर कैसे इस बेजुबान सी चीज ने हमें अपना गुलाम बना लिया? जानते हैं पैसे का पूरा इतिहास आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज से करीब 17,000 साल पहले, जब पैसों का नामो निशान भी नहीं था, लगभग 15,000 BCE, ये वो वक्त था जब इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे और उन सब का सिर्फ एक ही मकसद था, और वो था शिकार करना, किसी भी तरह जिंदा रहना। पर शिकार एक ऐसी चीज थी जो हर रोज नहीं मिलता था, पर भूख तो हर रोज लगती थी। ये भूख ही तो थी जिसने एक कबीले को दूसरे कबीले से कोई चीज लेने और देने पर मजबूर कर दिया। तुम हमें ताजा गोश्त दो और हम तुम्हें अपने हथियार देंगे। इस लेन देन में दोनों का ही फायदा था, क्योंकि अगर छीन कर कोई चीज ली जाए तो एक बार तो वो मिल जाएगी, पर दूसरी बार कभी नहीं मिल पाएगी। और इस तरह जन्म हुआ वाटरिंग सिस्टम का, मतलब कि चीजों का लेन देन करना। कहा जाता है कि वाटरिंग सिस्टम की शुरुआत कहीं ना कहीं मेसोपोटामियन ट्राइब्स ने की थी। मेसोपोटामिया साउथ वेस्ट एशिया के एक इलाके का नाम था जहां आज इराक है। यहीं पर मेसोपोटामियन ट्राइब्स रहा करते थे। इस वाटरिंग सिस्टम ने मानो हमें बदल कर रख दिया। एक दूसरे से लड़ने वाले इंसान अब मिलजुल कर रहने लगे, हर कोई एक दूसरे से ट्रेड करने लगा। और हजारों साल बाद जब लोगों की आबादी बढ़ती गई और वो शिकार के अलावा खेती बाड़ी भी करने लगे, तो वाटर सिस्टम की कमियां सामने आने लगी। इतने सारे लोगों से ट्रेड करने में ये याद रखना मुश्किल था किससे कौन सी चीज लेनी है और किसे कौन सी चीज देनी है। ये याद रखने के लिए हमने किले के छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखना शुरू कर दिया, जिससे शुरुआत हुई अकाउंटिंग की। हमने चीजों का हिसाब किताब रखना शुरू कर दिया। पर वाटर सिस्टम की परेशानियां तो मानो खत्म ही नहीं हो रही थीं। सबसे बड़ा मसला ये था कि ट्रेड करने के लिए दोनों का रजामंद होना जरूरी था। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें तो वो चीज चाहिए जो मेरे पास है, पर मुझे वो चीज नहीं चाहिए जो तुम्हारे पास है, और इससे ट्रेड नहीं हो पाती थी। वाटर सिस्टम के जरिए ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो गया था, और हमें अब कोई ऐसी चीज चाहिए थी जो सबको चाहिए हो, और इस तरह शुरुआत हुई पैसे की। ये वो पैसा नहीं जो आप समझ रहे हैं, ये थी कमोडिटी मनी। हमने उस हर चीज को पैसा बना लिया जो नायाब थी, जिसे हम खुद भी इस्तेमाल कर सकते थे, और हर कोई उसके जरिए ट्रेड करने पर राजी था। जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुल्हाड़ी, चाकू, छुरी, तीर, तलवार, जानवरों की खाल, टबैको, सॉल्ट, मोर के पंख, अल्कोहल, कौरी सेल्स, और यहाँ तक कि इंसानों को। जी हाँ,
उस वक्त गुलामों को पैसे के तौर पर इस्तेमाल करना तो आम बात थी और यैप आइलैंड पर तो लोग बड़े बड़े डोनट जैसे पत्थर इस्तेमाल किया करते थे जिनका वजन लगभग 5 टन तक होता था। इन्हें राइस स्टोन्स कहा जाता है। इसे एक बार जहां भी रख दिया ये वहीं पड़ा रहता था। वो बस ये याद रखते थे कि ये किसका है। कमोडिटी मनी ने हमारी जिंदगी आसान कर दी थी, पर इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इस बात का पता करना बहुत मुश्किल था कि मेरे पास जो चीज है उसकी कीमत क्या है। हर कमोडिटी मनी अपनी अलग कीमत रखती थी और अब हमें कोई ऐसी चीज चाहिए थी जिसकी एक खास कीमत हो और वो ज्यादा देर तक रह सके, क्योंकि जानवर और अल्कोहल जैसी चीजें वक्त के साथ खराब हो जाती हैं। 600 BCE, आज से करीब 2600 साल पहले एंशिएंट ग्रीस में शुरुआत हुई मेटालिक मनी की। सोने और चांदी को मिलाकर ऐसे सिक्के बनाए गए जिन पर शेर और बैल बने होते थे। लोगों को दिन रात मेहनत के बाद सिर्फ 2 ही सिक्के मिलते थे जिनसे उनका खाना भी नहीं आ पाता था। जरा ध्यान से देखिए इसे। ये है दुनिया का सबसे पहला सिक्का, द लाइडियन स्टेटर। कहा जाता है कि सिक्कों की शुरुआत 1000 BCE में सबसे पहले चाइनीज लोगों ने की थी, जो पीतल और तांबे के सिक्के बनाया करते थे। पर लाइडियन स्टेटर की तरह उन्हें इस्तेमाल करना नेसेसरी नहीं था। लाइडियन स्टेटर के बाद तो मानो सिक्कों की बारिश होने लगी। हर सल्तनत के बादशाह ने अपने नाम के सिक्के बनवाना शुरू कर दिए। हर कोई अब सिक्के के इस्तेमाल करने लगा क्योंकि इनके जरिए ट्रेड करना बहुत आसान हो गया था। पर अगर एक तरह से देखा जाए, मेटल मनी भी तो कमोडिटी मनी ही थी। सिक्के अगर कम हो तो पता ही नहीं चलता, पर अगर ये ज्यादा हो तो इनकी सबसे बड़ी कमी सामने आने लगती है। 700 BCE, ये वो वक्त था जब ओवरसीज ट्रेडिंग जोरों शोरों से चल रही थी और ये सारा ट्रेड होता था सिक्कों में। पर सिक्के जितने ज्यादा होते थे उनका वजन भी उतना ही ज्यादा होता था और वजन ज्यादा होने की वजह से वो समुद्री जहाज में जगह भी ज्यादा लेते थे और उन्हें ट्रांसपोर्ट करने में वक्त भी लगता था, जिसकी वजह से सिक्कों का चोरी होने का खतरा बहुत बढ़ जाता था। और तो और सिक्कों को गिना तो जा सकता था, पर इतने ज्यादा सिक्के कौन गिने। हमें अब कोई ऐसी चीज चाहिए थी जो हल्की हो, जिसे आसानी से शिफ्ट, स्टोर और काउंट किया जा सके। एक बहुत मशहूर कहावत है, एवरीबडी लाइक प्रोसेस बट नोबडी लाइक चेंज। हर कोई तरक्की तो करना चाहता है पर कोई बदलना नहीं चाहता, और यही हुआ पेपर मनी के साथ। साल 1289, मंगोलियन चाइना का शहंशाह और चंगेज खान का पोता कुबला खान, जिसने बार्क ट्री यानी कि छाल के पेड़ से दुनिया की पहली पेपर मनी को बनाया। पर जैसे मैंने कहा, लोग बदलाव पसंद नहीं करते, और वो करे भी क्यों। कुबला खान उन लोगों को उनके कीमती चमकते हीरो के बदले बस एक कागज का टुकड़ा दे देता था। पर कुबला खान की पेपर मनी को लेने से जो मना करता था उसको मौत की नींद सुला दिया जाता। दरअसल ये थी तो पेपर मनी, पर इसे कहते हैं IOU। IOU मतलब मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ और तुम ये कागज ले जाओ और जब चाहो ये वापस देकर अपने सोने के सिक्के ले जाना। और लोगों ने सोचा कि इस कागज को सोने चांदी में बदलना ही क्यों, इसे ही ट्रेड करते हैं। पर सिक्कों की तरह ये आइडिया चीन से बाहर हर तरफ फैलने लगा और जाने अनजाने में एक ऐसी ताकत की शुरुआत होने वाली थी जिसे रोकना नामुमकिन था, और वो ताकत थी बैंक्स। पेपर मनी की वजह से इंटरनेशनल ट्रेडिंग इस कदर तक बढ़ गई कि IOU यानी कि उस वक्त की पेपर मनी अब हर किसी के पास होने लगी। और यहीं पर कुछ ऐसे लोग जो पैसे के प्यासे थे, वो लोगों से उनके सोने के सिक्के लेकर उन्हें IOU देने लगे। पर IOU एक ऐसी चीज थी जो वो जितना चाहे छाप सकते थे, और लोग भी वो पेपर मनी लेने लगे क्योंकि उन्हें सोने के सिक्कों के चोरी होने का डर रहता था। और आप तो ये बात जानते ही हैं कि बैंक्स पैसे कैसे कमाता है। जी हाँ, उधार देकर। और अब वो मिनी बैंक उन लोगों को IOU उधार देने लगा, जिसकी वजह से शहर में पेपर मनी बहुत ज्यादा हो गई। और पेपर मनी ज्यादा होने की वजह से एक ऐसी चीज सामने आई जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। जो चीज एक IOU की थी वो बढ़कर 10 IOU की हो गई। उस बैंक में इतने सोने के सिक्के नहीं थे जितने पूरे शहर में पेपर मनी थी। और जब लोगों को ये पता चला कि उनके IOU की कीमत कम हो रही है, तो वो अपने सोने के सिक्के लेने के लिए उस बैंक की तरफ भागे। पर उस बैंक के पास उन सबको देने के लिए कुछ नहीं था। लोगों का बैंक से भरोसा उठ गया और कई सालों तक किसी ने बैंक पर गौर ही नहीं किया। अब वो अपने सोने के सिक्के घर में छुपा कर रखने लगे, जिससे पैसे का सर्कुलेशन बहुत कम हो गया था और बहुत सारी परेशानियां सामने आने लगी। सन 1816 में ब्रिटेन एक नया कानून सामने लेकर आया कि जितना गोल्ड हमारे पास होगा हम उतनी ही पेपर मनी प्रिंट करेंगे, जिससे महंगाई भी नहीं होगी और कर्ज भी एक लिमिट में दे दिया जाएगा। इसे कहते हैं पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक करना।
और देखते ही देखते सारी कंट्रीज अपनी पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक करने लगी और फाइनली सन 1900 में यूनाइटेड स्टेट ने गोल्ड स्टैंडर्ड को अपना लिया। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि पैसा जिस दिन बना था ये अपने साथ एक ऐसी चीज लेकर आया था जिससे बचना नामुमकिन है, और वो चीज है पैसे की भूख। पैसा जितना हो कम ही लगता है। अगर आपके पास 100 करोड़ हो तो आप क्यों नहीं चाहेंगे कि मेरे पास 1000 करोड़ होने चाहिए। पैसा जितना मर्जी हो, इंसान यही गुनगुनाता रहता है कि उसे बस थोड़ा और, बस थोड़ा और, बस थोड़ा सा और इस थोड़े से के चक्कर में पेपर मनी फिर से एक ऐसा मोड़ लाने वाली थी जिसके बाद इसे रोक पाना नामुमकिन था। अगर किसी देश में ज्यादा पैसा हो तो होती है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई, जो कि खतरनाक है, और वहीं पर अगर पैसा कम हो तो होती है डिफ्लेशन, जो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। डिफ्लेशन की वजह से साल 1930s में यूएस में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था क्योंकि चीजों की कीमत कम थी और कंपनीज इतना पैसा नहीं कमा रही थी कि वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे सकें, जिससे इकोनॉमी क्रैश करने लगी और लोगों के पास पैसा ही नहीं था और ना ही जॉब। और इसी का हल निकालते हुए साल 1933 में यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने डॉलर और गोल्ड रिश्ता खत्म कर दिया। अब जो थी वो थी पेपर मनी, और अब बैंक के पास अपनी ताकत वापस आ चुकी थी जिसका फायदा उठाना उन्हें अच्छी तरह आता था, और वो था ज्यादा नोट छापना। ज्यादा नोट छापने से होती है इन्फ्लेशन, और इस पर कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने सेंट्रल बैंक फेड को बनाया, जो ये रेगुलेट करता है कि देश में ना तो पैसा ज्यादा हो और ना ही कम, पर वो डॉलर जो आप गोल्ड में कन्वर्ट करा सकते थे, जो आपके लिए एक IOU था, और अब वो रह गया था सिर्फ एक कागज का टुकड़ा, जो है बस यही है। इट्स जस्ट अ वर्थलेस पीस ऑफ पेपर, जिसकी खुद में कोई वैल्यू नहीं, और अब ये बन गई फिएट मनी। आपको लगता है सिर्फ डॉलर ही फिएट मनी है, लेकिन नहीं, पूरी दुनिया में जितनी भी करेंसी है, चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, सबकी सब फिएट मनी है। ऑल दिस पीस ऑफ पेपर और नॉट बैक बाय गोल्ड और एनी फिजिकल कमोडिटी। अगर ये कागज का टुकड़ा कुछ नहीं है तो हम इससे सब कुछ कैसे खरीदते हैं? और इसका जवाब है क्योंकि हमें बस ये यकीन है कि इसके बदले में हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। आपके बैंक्स, वॉलेट्स, लॉकर्स में जो पड़ा है वो असल में सिर्फ एक भरोसा है, पैसा नहीं, जिसकी वैल्यू दिन ब दिन कम होती जा रही है। पेपर मनी ने हमारी बहुत सी मुश्किलों को आसान कर दिया था। इसे आसानी से गिन सकते थे, संभाल सकते थे और कहीं भी ले जा सकते थे, पर एक ऐसी चीज जिसकी इस तेजी से बदलती दुनिया को बहुत जरूरत थी, वो चीज थी स्पीड। आसानी से ले तो जाया जा सकता था, लेकिन उसमें भी वक्त लगता था। अब हमें कोई ऐसी चीज चाहिए थी जिससे हम पैसों को कुछ नैनो सेकंड्स में दूसरों को ट्रांसफर कर सकें, और 1980s में लॉन्च हुआ ई मनी, डिजिटल मनी, जिससे लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शन सिर्फ कुछ सेकंड में होने लगी, और इसमें ना चोरी होने का डर था और ना ही गिनने की जरूरत थी। और तो और बैंक्स को अब कुछ प्रिंट भी नहीं करना पड़ता, बस कंप्यूटर पर कुछ नंबर टाइप कीजिए और लीजिए बन गए पैसे। सच तो ये है कि स्पीड की दुनिया में हम डिजिटल मनी के बगैर रह ही नहीं सकते। हम घर बैठे बैठे सिर्फ एक क्लिक पर हर चीज खरीद सकते हैं। डिजिटल मनी दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक एक सेकंड से भी कम वक्त में पहुंच जाती है, पर डिजिटल मनी की एक बहुत बड़ी कमी है, और वो है हैकिंग। इसे हैक करना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इसी चीज से कोसों दूर 2009 में लॉन्च हुआ एक ऐसा पैसा जिसे हैक करना इम्पॉसिबल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन की। नाम तो आपने सुना ही होगा। क्रेडिट कार्ड, चेक्स, ऑनलाइन पेमेंट्स, ये सब गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक होता है, पर बिटकॉइन एक ऐसा पैसा है जिसका गवर्नमेंट से कोई भी रिश्ता नहीं है, और ना ही ये फिएट मनी यानी पेपर मनी से जुड़ा है, जो है बस कुछ नंबर्स हैं। हम तो इसे बनाने वाले का सिर्फ नाम ही जानते हैं, सतोशी नाकामोटो, और कुछ नहीं। इस पर कोई भी गवर्नमेंट रूल अप्लाई ना होने की वजह से इसे इलीगल ट्रांजैक्शन में आसानी से यूज किया जा सकता है। जितनी ज्यादा इलीगल ट्रांजैक्शन उतना ज्यादा क्राइम, और जितना ज्यादा क्राइम उतनी ही ज्यादा एक कंट्री को नुकसान। बिटकॉइन चाहे जैसा भी हो, पर इसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रेडिट कार्ड से और ऑनलाइन पेमेंट्स में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी से हजारों साल आगे है। इसे हैक करना इम्पॉसिबल है। सिर्फ एक बिटकॉइन को हैक करने में शायद 1 अरब साल लग जाएं, या फिर उससे भी ज्यादा। जानते हैं जब बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुआ था तो एक बिटकॉइन $0 का था, और 2011 में इसकी कीमत थी सिर्फ $1, और आज 2024 में एक बिटकॉइन की कीमत है लगभग $60,000, यानी करीब 45 लाख इंडियन रुपीज और 1 करोड़ 5 लाख पाकिस्तानी रुपीज। अब ये एक स्कैम है या सच में कोई अमीर होने का तरीका, ये तो टाइम के साथ ही पता चलेगा। पर एक बार पीछे मुड़कर देखिए इस दुनिया को। इस दुनिया ने थोड़े से वक्त में कितनी तरक्की कर ली है। सिर्फ कुछ हजारों सालों में हम सोने चांदी के सिक्कों से ऐसे पैसे पर आ गए जो नजर ही नहीं आता। हमने इस पैसे को अपने फायदे के लिए बनाया था, पर शायद हमें इसका नुकसान हो रहा है।
आप पूरा महीना सुबह से लेकर शाम तक कहीं काम करते हैं और महीने के आखिर में आपको क्या मिलता है? सिर्फ कुछ कागज के टुकड़े या स्क्रीन पर आने वाले कुछ नंबर्स। आपको ये समझना होगा, दुनिया पैसे पर नहीं बल्कि भरोसे पर चलती है, और हमें जो नजर आता है वो और कुछ नहीं, सिर्फ नजर का धोखा है। अब सवाल ये उठता है कि हम करें भी तो क्या करें? मनी इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आपको सबसे पहले असली पैसे को पहचानना होगा, और असली पैसे को पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो चीज जिसकी कीमत वक्त के साथ बढ़े घटे नहीं, वो है असली पैसा। पेपर मनी की कीमत हर साल महंगाई की वजह से कम होती जा रही है, और सच कहा जाए तो ये प्रोसेस कभी नहीं रुकने वाला। पर आप इस चीज से बच सकते हैं असली पैसे में इन्वेस्ट कर जिसमें खुद की कोई वैल्यू हो। जानते हैं इस दुनिया में जितना भी पैसा है, अगर सारा का सारा पैसा हर इंसान में बराबर बांट दिया जाए तो वो पैसा थोड़े से टाइम में वहीं वापस पहुंच जाएगा जहां से वो आया था। पर क्यों? क्योंकि इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो पैसे को समझते हैं, उसे जानते हैं। वो पैसों के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है, और जिस दिन आप इसे समझ जाएंगे तो उस दिन आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। और ये सब करने से पहले आपको खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करना होगा। जो टाइम आप हुकूमत और महंगाई को गालियां देने में बर्बाद करते हैं, वही टाइम आप अपनी फाइनेंशियल एजुकेट होने पर लगाएं, क्योंकि कुछ नहीं बदलने वाला और आपको खुद को बदलना होगा। द मोर यू लर्न, the more you earn.